महाराज जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें क्यों ले आए? अरे मेरे डोला को वापस कर दो, मैं सौत की छाया पसंद नहीं करता। बड़ी रानी पैर पकड़ के कहने लगी महारानी डोला को वापस मत करो। तो छोटी रानी कहने लगी कि तू मेरे साथ रहना चाहती तो सुन, ये राजसी वस्त्र उतार दे, गदी की साड़ी पहन ले, नीर का लहंगा पहन ले, हाथ में बांस लेकर अटा के काग उड़ा, अटा के काग उड़ाएगी अटा के। और जब इतना काम करेगी तो एक सिर जौ का आटा मिल जाएगा। छोटी रानी ने कहा। बड़ी रानी कहने लगी महाराज मैं तुम्हारे पीछे दासी बनने के लिए भी तैयार हूं, चिंता मत करो। आज उसी समय दुखिया ने राजसी वस्त्र उतार दिए, नीर का लहंगा गजी की साड़ी पहन ली और हाथ में बांस ले लिया। भक्तों बांस लेकर जो अटा के काग उड़ाने चली है, समझो भक्तों समय किसी का इंतजार नहीं करता। कहा एक रानी थी जिसके आर्डर पे हजारों दासियां खड़ी रहती थी, आज वो दासी बनकर के नौकरानी बनकर अटा के काग उड़ाने चली है। समय महारानी के पैरों को छुए है बड़ी रानी ने, और बड़ी रानी ने पैरों को छू करके भक्तों आंखों में आंसू लेकर के राजा से कहा महाराज मैंने इतना जीवन आपके साथ काट दिया, इसमें जो गलती या भूल हुई हो मुझे माफ करना, इस अभागिन को क्षमा कर देना। आज ये नौकरानी बन के अटा के काग उड़ाएगी। और बोली है दुखिया आँखिन में आंसू भर आए, घर से महारानी मेरे भक्तों आज रानी चली है, अटा पे पहुंच गई। छोटी रानी महलों में पहुंची है, अटा के काग उड़ाने लगी बड़ी रानी। जब अटा के काग उड़ा रही है बड़ी रानी, श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित अटा के काग उड़ाते 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 6 महीना बीत गए दुखिया, 6 महीना। एक बात और बता दूं लोगों, शरीर सूख करके काटा हो गया, माह का महीना है, घोर सर्दी का समय है, टूटा हुआ खटोला फटी हुई रजाई है, दुखिया ओढ़ करके सो जाती है, नींद नहीं आती सर्दी की वजह से।
अब तो एक बात और बताऊं, जिस प्रकार से बिना जल के मछली मर जाती है, अगर वो पतिव्रता स्त्री है तो बिना पति के जिंदा नहीं रहती। महारानी सुनीति ने सोचा कि 6 महीना बीत गए, मैंने पिया के चेहरा को नहीं देखा है और इस जीवन से तो मर जाना अच्छा है। रात के 12 बजे हैं लोगों, माह का महीना, टूटी हुई खटोला है, फटी हुई रजाई। आज महारानी खड़ी हो गई खटोला से और नीचे उतरी है, सोच रही है मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। आत्महत्या करने के लिए महारानी चल गई, घोर जंगल के लिए, वन के लिए चली है महारानी। लेकिन महारानी ने एक गीत गायो, मरने तो जा रही है, बहुत सुंदर गीत गायो लोगों, इतना मीठो गीत गाओ, इतना मीठो गीत गाओ, रसगुल्लों से मीठो। कैसे गीत गाओ? मोया पिया तेरी आई रही है, चली है लोगों, पति के लिए याद कर रही है, पिया जो हमसे गलती हुई हो मुझे माफ कर देना। आज तक जीवन में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो तुमसे बिना पूछे किया हो, लेकिन आज मैं बिना तुमसे बात किए, बिना तुमसे पूछे ही मरने के लिए जा रही हूँ। मैं दूसरा जन्म लूंगी पिया, पर तुम्हारा दामन थामूंगी और चल रही रानी मरने के लिए। घोर जंगल में पहुंची है लोगों, घोर जंगल में। घोर जंगल में पहुंची महारानी, और जब घोर जंगल में पहुंची, उसी वन में कुआं है, और कुआं में जब महारानी कूदने को आगे बढ़ी तो श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, देवर्षि नारद भ्रमण कर रहे हैं वन में, और जब नारद ने रानी को देखा तो बीड़ा बजाया। कैसे?
वैसे तो हमने कीर्तन 1 घंटे हो गए बुलवाए ना है, और 1 घंटे बाद कीर्तन बुलवाओ बाल किशन भैया तो इनके मुंह में जून आए रहेगा तुम्हें। और लला सचिन बैठे तुम तो बोल ही नहीं, तुम पे बहनाओ धन हो गए। कहते कहते हमारी जीव में छाले आ गए लेकिन कीर्तन ना बोलती हो है? तुम तो हम का भगवान गा रही है। बता लला जनवेद स्त्री चरित्रम पुरुष भागम देवो जनातम कुतो मनुष्या। स्त्री चरित्रम पुरुष भागम देवो जनातम कुतो मनुष्या। स्त्री का चरित्र और मर्द की किस्मत देवताओं ने भी नहीं जानी। एक किसान था बेचारा बिना पढ़ा लिखा, तो बाकी जब शादी हो के आई तो जो औरत रहे लोगों बहुत चटोरत औरत रहे। ऐसो बहु जब धान कट के आए तो पहले के माता जो बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाती थी, कुठला बोलते, ऊपर से अनाज डाल दिया जाता था, नीचे से निकालने के लिए भी मोथा आनो कहते हैं। तो लोग जब धान कट के आए तो वह किसान ने कुठला पे धान भर गए, कुठला को बंद कर दिया नीचे और ऊपर से। अब किसान खेत में रखवाली करे, फसल थी पूस को महीना रहे, रखवाली करे खेत में, और लोगों जाए ना परे जो चटोरत हो जो जाके लक्षण हुए सो तो करे। अब जा तो सोचे कहा करे, पति ने सारू अनाज तो कुठला में धर दो, अब हम दुकान पे कहा बेचे। तो लोग जाने सोचो हम ऐसो करें कि भगवान न जान पाए। तो लोगों जाने कहा करो, कुठला को आनो खोलो और धान निकाले ओखली में डाले और मूसल से कूटे, चावल निकाल के दुकान पे बेचे, भूसी व कुठला में डालते। एक दिन ऐसो भाव कि नीचे से भूसी निकलने लगी। हाय दैया, वो औरत ने वैसे कुठला जैसो रहो सो बंद कर दो, मिट्टी लगाई। अब सोचने लगी मेरे पिया जब पूछेंगे धान कहाँ गए, भूसी कहाँ से आई, तो हम जवाब कहा दिए। तो देखो औरत की खोपड़ी में कितना मसाला होता है। जाने सोची हमारे पति का भगवान न जान पाए सो करेंगे। औरत तो बात को फ्री पुरुष को महीना खेत में लेटो, और जब रात के 12 बजे जगी, लोगों बाल बिखराए ले, काले कपड़ा पहन ले, कानो मोकल न ओठन पे लाली लगाए लई, हाथ में गलास ले लई और पाए में महावर लगाए के पायल पहन के छम 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 कत्ती वही चल रही। जावा को पति लेटो काली को रूप बनाए और एक गीत गाए रही बहुत मीठो, बाल किशन भैया बहुत मीठो गीत। कैसो गीत गाए रही? रात बरसी गयो पानी बलवत चली और जाबा को पति लेटो रे बाप पहुंच गई, हाथ में गलास ले काली को रूप बनाए के और बोली कुक 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 कुक।